दुर्ग पुलिस ने रसमड़ा में हुई डकैती की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज और पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर एसआईटी द्वारा की गई। रसमड़ा में हुई डकैती की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। टीम ने आरोपी के कब्जे से 50 लाख रुपए कीमत का सोना चांदी बरामद किया है। इसके अलावा सोना चांदी गलाने और तौलने की मशीन भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी के डर से आरोपी राजेंद्र कटार इंदौर में छुपा हुआ था। पुलिस टीम ने किराए का मकान खोजने के बहाने आरोपी का ठिकाना निकाला। इंदौर में छापामारी के उपरांत आरोपी राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि अंजोरा थाना में प्रार्थी दिलीप मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात नकाबपोश आरोपियों ने उसके घर में घुसकर लूटपाट की। आरोपियों ने प्रार्थी और उसकी पत्नी को धमकी देकर लगभग 35 तोला के जेवरात और नकदी को लूट लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो डेवलपमेंट थी कि एक ज्वेलर्स करके है, कपिल जैन करके, इंदौर में, जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस उससे बातचीत किया था। ये बोल सकते हैं कि दोनों साठगांठ है कि वो हर उस पर्टिकुलर 3-4 जिलों की जितनी भी वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, डकैती होती है, उसके सारे ज्वेलरी वो खरीदते हैं। स्टेशन रह के धार में कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकाल कर कपिल के बारे में भी लोग फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो भेज देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं है, पूना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 नहीं, मैं अगली बार से हर बार पहले क्वेश्चन पूछेंगे किसको अकेले चाहिए तो उसको बाहर कर दें। 7-8 जून की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती कांड हुआ था और वो पूरा प्रकरण पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। और एक जो मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिया था उसमें भी उसका जिक्र उठा था कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। खैर, हम लोग पहले से ही उसमें लगे हुए थे और पूरी तत्परता से उस पर काम कर रहे थे। डकैत गिरोह जो था वो अंतर्राज्यीय था, पर्टिकुलर उस एरिया से बिलोंग कर रहा था जहाँ पे वो साल भर में मुश्किल से 2-3 महीने ही रुकते हैं, बाकी टाइम डकैती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहले तो हमने उनको टारगेट करके पकड़ा, जिसमें आप लोगों को बताया गया था 3 आरोपी हमने पहले उसमें काला भाया, भूर सिंह और भंगू करके हमने उसमें जो 3 डकैत जो थे जो इन्वॉल्व थे डकैती में उनको पकड़ा था अभी करीब 1 महीने पहले। उनकी निशानदेही पे या उनसे जो भी इनपुट या उनसे जो जानकारी मिली थी कि सोना कहाँ गया और बाकी लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने सोने के लिए जो बताया था कि कपिल जैन करके एक व्यक्ति है जिसको उन्होंने देखा कभी नहीं था, उनको वो सोना उनका जो टीम का लीडर था दीपक, वो उसको सप्लाई करता था। तो कपिल जैन का नाम पता चला और जो कपिल जैन के बारे में एक व्हाट्सएप नंबर की डिटेल आई, उसके आधार पे हम लोग वापस एक टीम बनाकर पूरी अलीराजपुर फिर से भेजे जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ जाके हमारी टीम ने 10-15 दिन तक उनके बारे में बेसिक जानकारी, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ कलेक्ट की और फिर इंदौर जहाँ पे वो अभी वर्तमान में निवास थे वहाँ पे जाके उनकी टीम को पकड़ने का प्रयास किया। तो कपिल को पकड़ने के प्रयास के क्रम में कपिल का जो सेकेंड मैन था जो पूरे सोने का सब जगह पे लाइन अप करके कोऑर्डिनेट करता था और वहाँ डकैतों से लेके गलाने वाले को पहुँचाने तक और गलाकर फिर उसको व्यापारियों को देने तक वो मेन आदमी था, उसकी जानकारी लगी। उसकी जानकारी पे हमने उसके घर पे किराएदार बन के दुर्ग पुलिस ने रेड मारी, परंतु शायद बोरी से आशीष को एक फ़ोटो उसी समय मिली जिसमें दुर्ग पुलिस के बारे में था कि वो तलाश रही है, तो वो वहाँ से निकल गया। परंतु जो उसका दूसरा आदमी था राजेंद्र कटार जो गलाने वलाने का काम करता था वो वहीं पे मिला और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तार से वहाँ से और जहाँ पे वो गलाने का काम करता था वहाँ से गलाने की मशीन और करीब 600 ग्राम के आसपास जो गलाया हुआ और कुछ गलाने के लिए रखा हुआ सोना जो है वो हमने रिकवर किया है। और करीब पिछले जो 3 डकैत थे उसमें जो 2 NSPCL की भी चोरियाँ थी उसमें करीब 30-32 तोले सोने थे और करीब 25-30 तोला सोना रसमड़ा में था। दोनों मिला के करीब जो 60-62 तोला था वो करीब 60 तोले सोने की प्रॉपर रिकवरी हुई है और तीनों केसेस की रिकवरी मुझे लगता है कि पूर्णतः आज पूरी हुई है।